बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले सबक में सूरह अनफाल का रुकू नंबर 2 की आयत नंबर 11 से 14 तक पढ़ी थी। बच्चों, हम आज का सबक आयत नंबर 15 से शुरू करेंगे। आइए बच्चों, हम अपना सबक शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लकीतुमुल्लज़ीना कफ़रू, जब तुम्हारा मुकाबला उन लोगों से हो जिन्होंने कुफ्र किया, ज़हफ़न का मतलब है लश्कर जर्रार से, यानी तुम्हारा मुकाबला उन लोगों से हो जो कुफ़ार का लश्कर जर्रार है। फ़ला तुवल्लुहुमुल अदबार, तो उनसे पीठ न फेरना। वमन युवल्लिहिम यौमा इज़िन, और जो शख्स जंग के रोज़ दुबूरहू इल्ला मुतहर्रिफन लिकितालिन, अपनी पीठ को उस सूरत में फेरेगा कि वो पैंतरा बदलने वाला हो लड़ाई में, औ मुतहय्यिज़न, या पलट कर आने वाला हो, इला फ़िआतिन, अपने दस्ते की तरफ, फ़क़द बाआ, तो वो यकीनन मुस्तहिक होगा, बिग़ज़बिम मिनल्लाहि, गज़ब का अल्लाह की तरफ से, वमा वाहु जहन्नमु, तो उसका ठिकाना जहन्नुम है, वबिसल मसीर, और वो बहुत बुरी लौटने की जगह है। फलम तक़तुलुहुम वलाकिन, पस नहीं कत्ल किया तुमने इन्हें, वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, बल्कि अल्लाह ने इन्हें कत्ल किया। वमा रमैता इज़ रमैता, और नहीं फेंकी थी आपने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंकी थी। वलाकिन अल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। वलियुब्लियल मुमिनीना, और ताकि आज़माया जाए मोमिनों को, मिनहु बलाअन हसना, अपनी तरफ से एक अच्छी आज़माइश से। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक खुदा सुनता जानता है। स्टूडेंट्स, हमने आयत नंबर 15 से 17 तक पढ़ी। अगर हम इसका मफ़हूम जानें तो इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में चंद हिदायत दी हैं, और वो हिदायत क्या हैं? स्टूडेंट्स, इन आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों से कहते हैं कि वो अगर कुफ़ार के साथ मुकाबला करें तो बहादुरी और जवामर्दी के साथ मुकाबला करें, क्योंकि स्टूडेंट्स, जब अल्लाह ताला की मदद उनके साथ है तो उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि दुश्मन की ज़ाहिरी शान और शौकत और कसरत तादाद को हरगिज़ खातिर में ना लाते और दुश्मनों के साथ जवामर्दी से मुकाबला करते। स्टूडेंट्स, इन आयात में मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो मैदान जंग में किसी तरह के भी हालात में पीठ ना फेरें, बल्कि साबित कदमी के साथ मर्दाना वार मुकाबला करें। और स्टूडेंट्स, इन आयत में ये भी बताया गया कि अगर वो पीठ फेरते हैं तो वो किन सूरतों में पीठ फेर सकते हैं, और वो 2 ही सूरतें हैं जिनमें वो पीठ फेर सकते हैं, अदरवाइज़ वो पीठ नहीं फेर सकते मैदान जंग में। अब बच्चों, उन 2 सूरतों में से एक सूरत क्या थी? जब वो जंगी चाल के तौर पर पीछे हट रहे हों और वो पलटकर कुफ़ार के लश्कर पर हमला करना चाहते हों। और दूसरी सूरत क्या है कि जब कोई मुजाहिद लड़ाई करता हुआ दुश्मन की फ़ौज में आगे तक निकल जाए तो वो अपने दस्ते के साथ वापस मिलने के लिए पीछे हटे। यही 2 सूरतें हैं जिनकी वजह से मुसलमान मैदान जंग में पीठ फेर सकते हैं। इसके सिवा और किसी सूरत में भी मुसलमान मैदान जंग में पीठ नहीं फेर सकते। बच्चों, आप अगर अब अपनी एक्सरसाइज देखें तो आपकी एक्सरसाइज में सवाल नंबर 2 भी यही है। कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरह अनफाल की इन आयात में क्या हिदायत दी गई है? तो बच्चों, इसका जवाब इन्हीं आयात में है, यानी आयत नंबर 15 से 17 तक में है इसका जवाब। और इसका जवाब क्या है कि कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो बहादुरी और जवामर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला करें, क्योंकि जब अल्लाह की मदद उनके साथ है तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए इन्हें चाहिए कि दुश्मन की ज़ाहिरी शान और शौकत और कसरत तादाद को हरगिज़ खातिर में न लाएं,
مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ میدان جنگ میں کسی طرح کے حالات میں بھی پیٹ نہ پھیریں بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کریں۔ اور دو ہی صورتیں ہیں جن کی بنا پر مسلمان پیٹ پھیر سکتے ہیں، وہ دو صورتیں کیا ہیں؟ بچوں ان دو صورتوں کو آپ نے پوائنٹ میں لکھنا ہے کہ وہ کون سی دو صورتیں ہیں جن کی بنا پر مسلمان میدان جنگ میں پیٹ پھیر سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب وہ جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹ رہے ہوں اور وہ پلٹ کر کفار کے لشکر پر حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ اور نمبر 2، جب کوئی مجاہد لڑائی کرتا ہوا دشمن کی فوج میں آگے تک نکل جائے تو وہ اپنے دستے کے ساتھ واپس ملنے کے لیے پیچھے ہٹے۔ یہ دو صورتیں ہیں جن کی بنا پر مسلمان پیٹ پھیر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ مسلمان جنگ سے بھاگ جائیں یا پیٹ پھیر لیں۔ تو بچوں آج تک کا ہمارا یہی سبق ہے۔ اس سوال کو اپنے الفاظ میں کاپی پر لکھ لیجئے گا اور اچھی طرح یاد بھی کر لیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔